आज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है। कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन, देखते हैं आगे क्या है। भगवान चैतन्य द्वारा देखे गए कई पवित्र स्थानों की स्मृति में उन्होंने भगवान के चरण कमलों की संगमरमर की छापें स्थापित की। परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते और ओवरकोट पहनने, कारों और मोटर का बोटों में सवारी करने और महाप्रभु के संदेश को समुद्र पार यूरोप तक ले जाने की अनुमति दी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि बाहर किसी देश में जाने के लिए तो व्हीकल्स वगैरह यूज करने ही होते हैं, साइकिल पे तो व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो ये चीज समझनी चाहिए, जो भी चीजें हमारी भक्ति के अनुकूल होती है उसको करने में, उसको फॉलो करने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के क्रांतिकारी उपदेश विचार रस आचार्य श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा निर्धारित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत से उत्पन्न हुए। एक शाश्वत मुक्त आत्मा होने के नाते श्रीला सरस्वती ठाकुर जानते थे कि भगवान कृष्ण की सेवा में माया ब्रह्मपूर्ण ऊर्जा को पूरी तरह से कैसे लगाया जाए। इसी पर आप देखेंगे, अब हम कुछ पास टाइम्स डिस्कस करते हैं। एक बार क्या हुआ था, कोई व्यक्ति था, वो एक टोकरी लेकर जा रहा था और उस टोकरी में मछलियां थी। जबकि आप देखेंगे वो व्यक्ति जो था वो ब्राह्मण था। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुम तो ब्राह्मण हो और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मछली खाते हो, तुम नॉनवेज खाते हो, तो नहीं खाना चाहिए ब्राह्मण को। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि ये जो मछली है ये तो गंगा का फल है। मैंने सुना है ऐसा, बंगाल साइड में ऐसा होता है, जो मछली है उसको गंगा का फल कहा जाता है। तो आप देखिए, व्यक्ति इस तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी बोल देता है। और आपको यकीन नहीं होगा, वो जो व्यक्ति था वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को भी आइडिया देने लगा कि आप भी अपने मठ में मछली वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, बहुत लोग आपके मठ में आने लगेंगे। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि जो लोग ऑलरेडी बीमार है, मैं उनको क्या और बीमार करने के लिए मैंने मठ खोला है। तो देखिए, इससे एक चीज क्या पता लग रही है, लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी कुछ भी अधर्म कर लेते हैं और खुद ही सोच लेते हैं, अपने मन में ही धारणा कर लेते हैं कि ये तो धर्म है। तो देखिए कितनी कैसी कैसी चीजें हैं। तो वो व्यक्ति चले गए थे वहां से, इतनी ही वार्ता हुई थी इस विषय में। तो इसके बाद में आप देखेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो प्रीचिंग टेक्निक्स थे वो भी बहुत यूनिक थे। जैसे क्या करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर से गुजर रहा है, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जोर से कहते, तुम जानते हो कि तुम कौन हो। तो वो जो व्यक्ति है, जो भी वहां से मतलब गुजरा है, तो वो हैरान हो जाता था, ये आवाज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है ये आवाज। फिर वापस से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते, क्या तुम शरीर हो कि आत्मा। तो वो फिर से देखने लगता है, ये आवाज आ कहां से रही है, आत्मा शरीर, क्या है ये, क्या है। फिर से कहते, कौन हो तुम, क्या तुम्हें पहचान है। तो व्यक्ति अपना नाम कहता, मेरा नाम बासु घोष है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते, बासु घोष ये आत्मा का नाम है या शरीर का। तो व्यक्ति फिर से देखता है, ये आवाज आ कहां से रही है। बाद में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते, यदि इसका जवाब चाहते हो तो मंदिर में आ जाओ। तो इस तरह से प्रीचिंग करते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। कोई भी व्यक्ति है गुजर रहा है तो अपने आप ही फिर वो अंदर आ जाता था। इसी पर आप देखेंगे, एक दिन जब डिस्कशन कर रहे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो उन्होंने 7 घंटे तक क्लास दी।
अब इस तरह से 7 घंटे तक जब क्लास चली तो वहीं पर कोई डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि अब आप अब आप थोड़ी देर शांत हो जाइए। मतलब उनके कहने का मतलब था ताकि आप अब चुप हो जाएंगे तो हम हमारे घर पर लौटेंगे। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली इस तरह से कहा कि अब आपको आराम करना चाहिए। तो इस पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी क्या कहते हैं कि आराम आराम क्या है? ये हरी कथा ही तो मेरा आराम है। मैं इतनी दिन से आराम ही तो कर रहा था। आप देखेंगे इसी तरह से जो गुरु महाराज भी हैं, वो भी इसी तरह से कहते हैं कि कथा सुनना, जप करना, यही तो मेरा रेस्ट है। हमारे केस में क्या होता है, आप देखेंगे हम लोगों को पहले रेस्ट करना होता है, फिर हम जप वगैरह करते हैं। होता है ऐसा। लेकिन जो ग्रेट वैष्णवाज होते हैं, उनके लिए हरि कथा सुनना और जप करना यही रेस्ट होता है। तो डॉक्टर ने उनको कहा, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, कि आप थोड़ा कम बोला करिए। मतलब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। बहुत ज्यादा बोलने का मतलब कि कोई व्यक्ति अब प्रचार कर रहा है तो बोलना तो ज्यादा होता ही है, निरंतर बोलना होता है, बहुत कम ही ब्रेक्स लेने होते हैं। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आपका जो गला है वो खराब हो जाएगा। आप प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर आप थोड़ा लिमिट में बोला करिए, नहीं तो गला खराब हो जाएगा आपका। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते, आई एम नॉट डॉक्टर दास, आई एम कृष्णा दास। तो कृष्णा मुझसे बुलवाना चाहते तो मैं बोलूंगा, मैं तो नहीं रुकूंगा। तो इस तरह से मतलब आप देखेंगे उनका प्रचार के लिए, भक्ति के लिए बहुत उत्साह था। आगे एक बार क्या होता है, आप देखेंगे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ जासूस भेजे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मठ में, जो भी वो प्रवचन वगैरह कर रहे थे। तो जासूस भेजा करते थे कि आप सुनकर आइए कि ये कहीं हमारे खिलाफ कुछ साजिश वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। तो अब जो भी जासूस वो भेजते, वहां पर जाकर वो जो जासूस है वो बैठते उनका प्रवचन सुनने के लिए, जानने के लिए कि ये कुछ जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं रच रहे हैं। तो आप देखेंगे वो जो जासूस है वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मुख से कथा सुनते सुनते उसमें इतना खो जाते थे, इतना एब्जॉर्ब हो जाते थे, और बाद में उनकी मति भी चेंज हो जाती थी कि अरे मैं तो यहाँ पर बिना मतलब की जासूसी करने आया था, कि मुझे तो मेरे गुरु महाराज मिल गए, और अगले दिन से ही वो मठ ज्वाइन कर लेते थे। तो जो अंग्रेज लोग हैं वो भी सोचते थे कि हमें जासूस वगैरह नहीं रखना चाहिए। उन्होंने जासूस वगैरह रखना बंद कर दिया था कि वहां हम कुछ भी आदमी भेजते हैं तो वो तो अगले दिन से मठ ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आ, कोई व्यक्ति किसी भी इंटेंशन से कथा में एक बार बैठ जाता है, वहीं से उसकी स्वीकृति भी स्टार्ट होती है। इसके अलावा कुछ मालूम नहीं है कि प्रवचन सुनने से कौन सी लाइन उसकी मति चेंज कर दे। प्रभु जी बताते हैं कि सिर्फ एक लाइन किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित कर सकती है, सिर्फ एक लाइन। तो बहुत अमेजिंग चीज है ये। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के विषय में आप जानते होंगे, ही वॉज अ लीडर। तो उनके घर पर भी आप देखेंगे नॉनवेज वगैरह बनता था, लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनके घर पर जगन्नाथ जी का प्रसाद भिजवाते थे, और ऐसा उन्होंने 10 साल तक किया। और आप देखेंगे उनके घर में सिर्फ जगन्नाथ जी का प्रसाद पा पाके घर में बहुत चेंजेस आ गए थे, मीट वगैरह सब कुछ उनका बंद हो गया था। तो देखिए, सिर्फ प्रसाद, उन्होंने कुछ भी सुना भी नहीं, कुछ प्रवचन वगैरह, सिर्फ प्रसाद खा खा के इस तरह से मति चेंज हो गई।
अब इतनी महिमा सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है तो उसका क्या ही कहा जा सकता है। फिर उसके भगवान ही मालिक है, वैसे भी भगवान ही मालिक है सबके। तो समझना चाहिए इस चीज को। आगे जाके देखिए एक और बहुत अमेजिंग आता है, आपने शायद सुना भी होगा। एक कोई जगह थी, तो वो कोई भूतिया जगह थी। भूत वगैरह वहां पर जो लोग थे जाने से डरते थे, और कोई उस जगह को लेता भी नहीं था क्योंकि भूतों के पास कौन जाएगा। लेकिन वो जगह श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ली थी। तो आप देखेंगे वहां पर उनके शिष्य भी रुके थे साथ में। तो एक दिन क्या हुआ था, वहां पर उनके जो शिष्य थे वो बैठे थे, कुछ भी अपना भजन वगैरह कर रहे थे। तो अचानक से एक कंकाल का हाथ उनके सामने आया। ये बिल्कुल भी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, काल्पनिक रियलिटी है, सुनेंगे बहुत ध्यान से। उनका उनके सामने एक कंकाल जैसा हाथ आया, और उनके शिष्य ने उसको हाथ को देखते ही वो बेहोश हो गए। अब सोचिए ना, हम ठीक है सुन रहे हैं तो हमको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वास्तव में अगर ऐसा किसी के साथ में हो, प्रैक्टिकल, तो उसकी क्या हालत होगी। इज इट नॉट? तो ऐसा वास्तव में हुआ, उनके सामने एक कंकाल सा हाथ आया, उसे देखकर ही वो बेहोश हो गए। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि क्या हुआ, क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गए हो। उन्होंने बताया उनके शिष्यों ने कि इस तरह से कोई हाथ आया मेरे सामने, तो मुझे तो अनुसंधान ही नहीं रहा, वो तो बेहोश हो गए। उन्होंने कहा अगली बार आए तो आप भगवान का नाम जपिएगा, चला जाएगा वो, कुछ नहीं होगा। तो फिर से अगले दिन वापस से, अगली बार वापस से जब हाथ आया, तो फिर से वो तो देखते ही नाम जपने वाले थे वापस से बेहोश हो गए। तीसरे दिन, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। फिर अगली बार क्या हुआ, इस बार जब हाथ वापस से आया तो वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के सामने आया, और उस हाथ को देखते ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा हरे कृष्णा। ऐसा कहते ही वो जो हाथ था, दैट हैंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटिफुल पर्सन। और उस व्यक्ति ने कन्फेस किया कि मैंने बहुत ही अच्छे से, मेरे पिछला जो बर्थ रहा उसमें बहुत अच्छे से मैंने रेगुलेटिव, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उनको तोड़ा। जो भी आप जानते क्या होता है अच्छे से मांस वगैरह खाना, और जो भी यौन संबंध वगैरह होता है। तो इस तरह से वो बता रहे थे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से उन्होंने तोड़े, जिस वजह से उनको पेड़ की योनि प्राप्त हुई। तो उनको मालूम चला था कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम के जो व्यक्ति है वो ही आपका कल्याण करेंगे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, और उसके बाद ही उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गया। क्योंकि आप देखेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मुख से जो हरि नाम निकल रहा था, दैट वाज डिवाइन। बिकॉज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी स्वयं लिबरेटेड सोल हैं। अब इस पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा तो हम जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं क्या वो डिवाइन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। समझना चाहिए भगवान का नाम जो है, दैट इज नॉट मटेरियल नेम। होली नेम है, भगवान से अलग नहीं है। बस ये बात वहां मेंशन थी, इस वजह से मैं यहां रख रही हूं। तो ये चीज है। इसके अलावा आप देखेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो बहुत सारे बैलगाड़ियां जो होती है, तो 3-4 बैलगाड़ियां थी जिसमें बहुत सारे लेटर्स थे। आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी भी लेटर्स का रिप्लाई करते थे टाइप करके, इंडिविजुअली टाइप करके, जो भी लेटर्स हुआ करते थे। उन्होंने 7,000 लेटर्स का रिप्लाई किया था, श्रीला भक्ति, सॉरी, श्रीला प्रभुपाद जी ने। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी इसी तरह से, उनकी 3 से 4 जो बैलगाड़ियां थी वो इस तरह से ही जो लेटर्स हैं उनसे फिल्ड थी। तो देखिए आप,
इस तरह से वो इंडिविजुअली रिप्लाई करते थे, व्यक्तिगत रूप से। कितनी अमेजिंग चीज है ये। इसके बाद में आप देखेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे दैट आई रिक्वेस्ट एवरी वन हु आर टेंडर हार्टेड सोल्स टू स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड टू ब्रिंग द कंडीशन सोल्स टू कृष्णा। ये वही बात थी जो हमने कल डिस्कस की थी कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू टेक वन सोल टू बैक होम टू गॉड हेड देन टू ओपन हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स। वाई? क्योंकि आप देखेंगे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति अगर जा भी रहा है तो क्या होगा, जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है इसमें वो फंस के रहेगा। लेकिन किसी एक जीवात्मा को भी, कोई एक जीवात्मा भी भगवान के धाम लौट गया तो वो हमेशा के लिए वहां गया, यहां पर कभी नहीं आएगा वो। लेकिन आप सोचिए इस पर भी, जैसे ठीक है कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रचार कर रहा है और वो खुद ही उसको फॉलो ना कर रहा हो। कोई भी व्यक्ति है बाबा जी बना हुआ है लेकिन खुद ही कुछ फॉलो नहीं कर रहा, वो कहता है यस यू चैंट 16 राउंड्स एंड यू स्टे हैप्पी यू बी हैप्पी, लेकिन खुद वो एक माला भी नहीं कर रहा, तो ऐसा प्रचार प्रभावित नहीं होता है। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं दैट हुएवर इज चैंटिंग 16 राउंड्स फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसका जो प्रचार है वो बहुत प्रभावित होगा। किसी भी व्यक्ति को वो प्रचार करेगा, ही विल गेट कन्विंस। उस टाइम लग सकता है कि उसको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट उसके अकाउंट में जाता है। तो बहुत पावरफुल है ये साधन जो श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया है, इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसी के बाद आप देखेंगे एक बार कोई व्यक्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलने आते हैं। उनका नाम था मदन मोहन मालवीय, सुना होगा आपने। तो गौड़िया मठ में वो आए, सॉरी, हाँ, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास में वो आए। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने क्या किया, उनको कहा ठीक है आप जाइए, और उनको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना था उनसे। तो वो आए तो उनको बर्तन मांजने के लिए भेज दिया गया कि ठीक है आप जाइए बर्तन मांज के आइए। उनके शिष्यों ने कहा अरे गुरुदेव ये मदन मोहन मालवीय है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, उनको सेवा करने दीजिए आप। तो वो उनको बर्तन मांजने के लिए भेज दिया गया। सारे जब उन्होंने बर्तन वगैरह मांज दिए तो फिर वो आए। तब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूछा हाँ अब पूछिए क्या सवाल था आपका, क्या क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा बर्तन मांजते मांजते मेरे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर मुझे मिल गया। वो पता नहीं क्या क्वेश्चन थे, बट इस तरह से हुआ था उस टाइम पर। तो ये चीज है, ठीक है। श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने समाज में सामंजस्य स्थापित करने और सभी को आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए दैवी वर्णाश्रम का प्रचार किया। श्री रूप और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं की वकालत करते हुए उन्होंने भक्ति सेवा का विज्ञान सिखाया और हजारों लोगों को दिखाया कि श्री श्री गंधर्विका गिरधारी राधा कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। भारत में उनकी अभूतपूर्व उपदेशात्मक सफलता के अलावा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महानतम थे। योगदान श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो उनका योगदान था जिन्हें उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण चेतना को वितरित करने के लिए पहल और प्रेरित किया। अब देखिए इससे कि पहले हम आगे बढ़े, यहां पर एक बात आई थी मठ की, कि कैसे जो सारे गौड़िया मठ थे वो कोलैप्स्ड कैसे हुए। तो आप देखेंगे उस टाइम पर क्या हुआ था, गौड़िया मठ जो थे वो दो भागों में बट गए थे। मतलब भाग कैसे, कि कुछ जो वैष्णव जन थे देवर प्रीचर्स,
और कुछ जो थे वो मैनेजमेंट अच्छा करते थे, तो उनका अलग अलग बैच हो गया, प्रीचर्स का अलग बैच, मैनेजमेंट का अलग बैच। तो आप देखेंगे दोनों जो वैष्णव मतलब अलग अलग ये जो दोनों कैटेगरीज बट गई, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे। प्रीचर्स कहते थे कि हम बहुत महान हैं, वी आर द ग्रेट। प्रीचिंग करना कोई आसान चीज थोड़ी है, कितना पसीना बहाना होता है, कितना चीखना होता है, कितनी एनर्जी लगती है। जो मैनेजमेंट वाले हैं वो कहते थे कि मैनेजमेंट करना इतनी आसान चीज थोड़ी है, कितना सारा सब कुछ देखना होता है, ऐसी सारी चीजें थोड़ी हो जाती है। तो आप देखेंगे पूरे उस टाइम पर मठ में कोलाहल मच गया था। कि सेम उसी तरह है जैसे आप देखेंगे यदुवंश में सभी भाइयों के बीच में हो गया था विवाद, वो तो फिर भी भगवान की लीला थी। पर यहां पर भी आप देखेंगे सेम गलती हुई थी, आपस में भक्तों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया। और लड़ाई भी किस बात में थी, यही एक दूसरे को नीचा दिखाना, और ये कमरा मेरा है, वो मंदिर मेरा है, इस तरह से लड़ाई करते थे कि ये कमरा मेरा है, वो कमरा उसका है, ये मंदिर मेरा है, ये उसका होगा, ये मेरा होगा। इस तरह से बहुत लड़ाई हो गई थी सभी भक्तों के बीच में। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे उस टाइम, उन्होंने कहा मेरा मन कर रहा है मैं सारे जो मंदिर है उनको बेच दूं, और उससे जो लक्ष्मी प्राप्त होगी मैं उससे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सब कमरे के लिए ही लड़ रहे हैं। तो काफी दुखी थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उस टाइम पर। तो इस तरह से आप देखेंगे लड़ाई झगड़ों के कारण बहुत जल्दी जो गौड़िया मठ था वो कोलैप्स्ड हो गया। इस तरह से आप देखेंगे जब वैष्णवों के बीच में वाद विवाद होता है तो प्रचार की जो पोटेंसी है वो खत्म हो जाती है। और अभी तक भी आप देखेंगे ये लड़ाई वगैरह अभी तक है। किसी भी आचार्य का तिरुभाव दिवस भी होता है तो वैष्णव जन जाते ही नहीं कि उनका है, हमारा हमको क्या मतलब है। तो अभी तक इस तरह से मतभेद है। पर ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे पूरा उस टाइम पर जो था सब कुछ गड़बड़ हो गया। पर अब आप सोचेंगे कि अरे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी तो ही वॉज लिबरेटेड सोल, तो उनके होते उन्होंने तो सारे मठ वगैरह बनवाए थे, उन्होंने तो स्थापित किए थे, तो उनके होते हुए ये सारी इस तरह से लड़ाई वगैरह कैसे हो गई। समझना चाहिए ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु का ही प्लान था। बहुत ही अमेजिंग चीज थी। जैसे आप देखेंगे किसी भी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए उसके पीछे आर्किटेक्चर, इंजीनियर, मजदूर वगैरह होते हैं। तो उसी चीज को देखिए कैसे समझेंगे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे ही वॉज द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जैसे सारे मॉडल्स वगैरह बनाता है, पूरा जो एक बिल्डिंग है उसमें वो सारे ब्लॉक्स बनाता है कि हाँ यहाँ पर ये गार्डन होगा, यहाँ पर ये झूले होंगे, यहाँ पर वो रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, ये वो ये। तो इस तरह से जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह से पूरा मॉडल क्रिएट करता है। आ, नहीं, हाँ मॉडल नहीं, मतलब वो जो भी है उसको क्रिएट करता है। इंजीनियर जो है वो मॉडल क्रिएट करता है। इंजीनियर कौन है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। और जो बिल्डर है वो है श्रीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने आप देखेंगे पूरी तरह से सारी बिल्ड किया। और जो मजदूर है वो हम सभी वैष्णव जन हैं जो अब लगे पड़े हैं। तो इस तरह से पूरी टीम है। आप देखेंगे जो गौड़िया मठ था वो एक नमूना था जहां से श्रीला प्रभुपाद जी को आइडिया मिला कि हाँ इस तरह से सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे जो भी वहां पर जो भी फॉल्ट्स थे, जो भी त्रुटियां त्रुटियां हुई थी, उन सब पर श्रीला प्रभुपाद जी ने काम किया और तभी इस्कॉन की स्थापना की।
तो जहां पर भी मठ में जो भी कमियां हो रही थी, जिस वजह से वैष्णवों के बीच में विवाद हो या आगे जाके कुछ भी खराबी वगैरह हो, तो उन सारी स्ट्रैटेजीज पर श्रीला प्रभुपाद जी ने वर्क किया। और तभी आप देखिए ना, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, कोई छोटी बात तो नहीं है, हर जगह भगवान के मंदिर की स्थापना कर दी। तो उन्होंने काफी सारी जो पॉइंट्स थे उनको मालूम चले थे कि यहाँ ये जो चीजें हो रही है ये वर्ल्ड वाइड काम नहीं करेगी। जो मठ थे वो पूरे विश्व भर में तो नहीं थे, भारत में ही तो थे। पर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की। तो काफी सारी सीख लेकर उन्होंने ये सब किया। तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई। आगे देखेंगे अब हम। जब श्रीला प्रभुपाद से, देखिए, श्रीला प्रभुपाद को उनके गुरु अंग्रेजी के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का उपदेश दिया था और उन्होंने वह इच्छा पूरी की। यस, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो भी भागवतम है, जो भी ग्रंथ हैं, शास्त्र वगैरह, उनको हर लैंग्वेज में किया जाए ताकि पूरे विश्व भर में प्रचार हो। कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है उसका आदेश दिया था। और श्रीला प्रभुपाद जी की इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, तो उनको उनको भी यही आदेश दिया था कि आप अंग्रेजी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए। और उन्होंने, श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके गुरु महाराज की आज्ञा को बहुत गंभीरता से एक्सेप्ट करके उसको फॉलो किया। हमें अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हम सोचते हैं हाँ होगा तो हम कर लेंगे, अगर हमारे बस में हुआ तो। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा, बहुत गंभीरता से उसे एक्सेप्ट करके उसको फॉलो किया। जब श्रीला प्रभुपाद से उनके आध्यात्मिक गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूं, वह एक वैकुंठ पुरुष थे। ये हमने डिस्कस किया ही है। एक और चीज थी, मैं यहाँ भूल रही हूँ। लेट्स सी, याद आता है। तो गोलोक वृंदावन में राधा गोविंदा की शाश्वत लीलाओं में श्रीला सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजनी के रूप में कार्य करते हैं। तो यह हमने डिस्कस किया था, जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं वो कृष्ण लीला में नयन मणि मंजरी है। उनकी पुष्प समाधियां राधा कुंड और राधा दामोदर में है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ जो पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं वो हम आगे जो भी क्लासेस डिस्कस करते हैं वहां पर कभी डिस्कस करेंगे। अभी जो ये डिस्कशन है हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती आविर्भाव दिवस की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।